This call is now being recorded. Hi everyone. चलो, तो चैप्टर 9 के हमने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चंस बेटा? कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे कल? क्वेश्चन नंबर 9 तक कि 10 तक हो आप लोग क्लास में? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ तो बोलो ना। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ शफल किए क्वेश्चन, सीक्वेंस में नहीं लगाए हैं। जो पहले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दी गई, आपको भवन की ऊंचाई याद करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है उस हिसाब से हम अपना आकृति बनाएंगे। पहले आपको क्या दिया है? एक तो मीनार दिया गया है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है? एक भवन दिया गया है। पहले हम एक मीनार और एक भवन बना लेते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये मान लो मीनार है और ये है भवन। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करते चलना है। हाँ जी दिनेश बताइए। अच्छा आरती ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु हुआ ये वाला पॉइंट, है ना। यहाँ से कहाँ पर? भवन का शिखर हुआ ये पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? कितना दिया है बच्चों? 30 डिग्री दिया गया है। और इसी तरह भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, ठीक है, वहां से मीनार का जो शिखर है वो कोण कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। ये 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दी गई है। आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर भवन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, इनको हम नाम भी दे देते हैं A B C D। तो आपको क्या निकालना है? कौन सी लंबाई निकालनी है बच्चों? कौन सी लंबाई निकालनी है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आरती? बीसी निकालना है मैम। DC की लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? चलो मुस्कान आप बताओ, पहले क्या करेंगे? मैम पहले हम्म, पहले तो वो मान ले लेंगे जिसका रखा है एच। ठीक है, h रख लिया मान, ठीक है। फिर दीपिका आप बताओ पहले क्या करेंगे हम? बटे सी मैम। बीसी बटे ए बीसी मैम। एल बटे ए निकालेंगे, टेंजेंट BC क्यों निकालेंगे हम? भवन की ऊंचाई मैम निकालनी है। भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो BC निकालने की क्या जरूरत है? डीसी मैम। हाँ BC तो लेंगे, बट पहले क्या निकालेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे पहले? कौन सा त्रिभुज मानेंगे पहले? BCD। BCD। चलो ठीक है, पहले मैं त्रिभुज BCD मान लेती हूँ। त्रिभुज BCD में क्या देखेंगे? बताओ। DC बटे BC। DC बटे BC। BC। बट BC इसमें तो आपको ना DC पता है ना BC पता है। मैम DC DC पता को है H आपको? मान लेंगे ना। क्या? DC को H मान लेंगे ऊंचाई। BC को H मान लिया, ठीक है। तो ए BC को BC लिख देंगे मैम। BC को BC लिख देंगे। चलो वैसे ऐसे भी कर नहीं ही मैम, सकते पहले ABC निकालेंगे। हैं। देखो, पहले आप, अगर आप DCB ये वाली त्रिभुज लेते हो बच्चों, ये DCB है, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण दिया है, ये H है, और ये भी आपको नहीं पता, तो इस त्रिभुज में आपको कुछ पता है? नहीं नो पता, मैम। सिर्फ एक कोण के अलावा, है ना। तो इसलिए इस त्रिभुज को मानने का कब फायदा है? अगर आप H कब निकाल सकते हो? अगर आपको ये BC किसी तरह BC की लंबाई आपको पता चल जाए। अगर ये पता चल जाए
तो इस त्रिभुज का यूज करके आप ऊंचाई निकाल सकते हो। कम से कम एक भुजा पता होना चाहिए ना, है ना यस बच्चों? मैम। ठीक है, यस अब वो मैम। बीसी, ये बीसी भुजा आप कहाँ से निकाल सकते हो? ये बीसी भुजा आप निकाल सकते हो अगर आप त्रिभुज ABC। एबीसी लेते हो। ठीक है, आप त्रिभुज एबीसी लेते हो, उसमें आपको मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है। बीसी लंबाई आपने अगर इसको एक्स मान लिया है, अगर इस बीसी को आप एक्स मान लेते हो, तो आप निकाल सकते हो बेटा ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। निकाल सकते हो ना आप। एक चीज, एक भुजा आपको पता है, एक कोण आपको पता है, तो क्या निकालेंगे हम? आपको क्या बताओ? अब आपको लंब पता है, करण लंब पता है, आधार निकालना है, तो हम क्या AB करें? बटे BC L बटे A टेंजेंट 30। हाँ, टेंजेंट 60 डिग्री निकालेंगे। बेटा जो भी आप क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो ना, उसके पीछे की आपको वजह पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। मैथ्स रटने वाली चीज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप बीसी भुजा क्यों निकाल रहे हो, पहले ये वाला त्रिभुज क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो अब टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आई? यस मैम। आरती, ज्योति, सुमित, ठीक है। चलो, टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है? √3। ए बी को हमें 50 मीटर दिया गया है, बी सी को हमने एक्स मान लिया। आप चाहे तो एक्स ना भी मानो तो भी चलेगा, आप उसकी जगह ए बी लिखा रहने दो। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया? 50 बटा √3 3। मीटर। आप चाहे तो अभी इसका हर परिमेयकरण अभी कर सकते हो, या नहीं करोगे तो भी चलेगा। जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसका हर परिमेयकरण कर देना। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, अगर आप कर दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है उसमें। अब आपको बीसी की लंबाई पता चल गई है ना? बीसी की लंबाई आप लोगों को पता चल गई कितनी है? 50 बटा √3। अब अगर आप कौन सा वाला त्रिभुज लेते हो, कौन सा त्रिभुज लेंगे मुस्कान? DCB मैम। हाँ, आपको लिखना भी है बेटा प्रॉपर एग्जाम में ना। अगर आप कौन से त्रिभुज में लिख रहे हैं, ये पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया? ए बी सी। अब यहाँ पे हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? त्रिभुज बी सी। CD। आपको लिखना भी है ना। तो बी सी डी ये बन रहा था, बी सी। आप चाहे तो रफ में बना लेना ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ये 50 बटा √3 है और ये हमने एच माना है। तो हम क्या लेंगे? लंब और BC आधार। बटे BC। हम टेंजेंट 30 डिग्री लेंगे। टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? लंब, यानी कि h बटा 50, इसको h बटा 50 बटा √3, ये आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? √3 का मान 1 बटा √3, h गुणा भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। ये 50 बटा √3 किस में बदल जाएगा? इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे, √3 बटा 50। ठीक है, अब ये इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये बदल जाएगा, ये 50 बटा √3 हो जाएगा बेटा। यस मैम। तो अब बताओ h कितना आ गया? 50 बटा 3 मीटर। चाहे तो इसे और सॉल्व कर दो, पॉइंट में लिख दो, या इतना ही छोड़ दो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। सारे मैम। बच्चों को यस और नो? मुस्कान बेटा पता चला कि कौन सी त्रिभुज कब लेनी है? यस मैम। ज्योति आपको पता चला? सुमित? यस मैम। ठीक है, सारे बच्चों को रट्टा नहीं लगाना है क्वेश्चन का। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी त्रिभुज ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। अच्छा, अब आप चाहते तो पहले, जैसे मुस्कान ने बोला था, आप ये वाली त्रिभुज भी ले सकते थे, त्रिभुज BCD भी ले सकते थे। उसमें आप टेंजेंट 30 डिग्री निकालते, लेकिन उसमें आपको h बटा BC रखना पड़ता, और वो 1 बटा √3 आ जाता h बटा BC करके। यहाँ से आपके पास BC की लंबाई कितनी आ जाती? √3 h आ जाती, √3 h आ जाती। ठीक है, बीसी की लंबाई पता चल गई, √3 h मीटर। अब आप कौन सा वाला त्रिभुज लोगे? दूसरा त्रिभुज जो आपने, अब आपके पास रह गया ABC। बाद में आप ABC ले लो। ABC में हमने क्या लिया था? टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? AB बटा BC। AB कितना था? 50, और BC की लंबाई कितनी आई?
√3h। जब आप इसे सॉल्व करोगे h की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, देखो यस मैम। है ना। ये हो जाएगा 3h बराबर है 50, h बराबर है 50/3 मीटर। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। ठीक है, कोई से भी त्रिभुज पहले मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, है ना। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है? ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या बोला है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइट हाउस बना लेते हैं, जो समुद्र तल से क्या है 75 मीटर ऊंचा है, और ये मान लो ये आ गया समुद्र तल। ठीक है, ये समुद्र तल आ गया, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण क्या बताए थे मैंने? मैम जो कोण बनता है उसके सामने वाला कोण। नहीं, अवनमन कोण होता है बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। उन्नयन कोण कब होता है, जब नीचे से ऊपर। ऊपर की ओर देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शिखर से देखने पर। अब ये शिखर है, जब आप यहाँ से मान लो यहाँ पर पहला समुद्री जहाज है, यहाँ पर दूसरा है, जब आप यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ से शिखर से पहले जहाज को देख रहे हो, आप पहले जहाज को देख रहे हो, तो आप जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण का कैसे बनेगा, पहले हम क्या लेंगे, एक क्षैतिज रेखा लेंगे। क्षैतिज रेखा का मतलब भी बताया था ना, जो हमारी आंख की सीध में होती है रेखा, उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो जो अवनमन कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, समुद्री जहाजों के कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 45 का होगा कि 30 का होगा, ये बताओ। 30 मैम। ये वाला 30 का होगा। चलो अगर मैं मान लेती हूँ ये वाला 30 का है अगर, तो फिर 45। वाला बताओ कितने डिग्री का होगा। ये वाला होगा मैम 30 का, वो पिछले वो वाला तो छोटा हो 45 का। जाएगा ना, है ना। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, पहले ये वाला बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पहले जो बाद में लिखा हुआ है उसको उसको बना लो पहले आप। ठीक है, तो पहले आप इस वाले को बना लो। तो ये कोण कितने डिग्री का है, अवनमन कोण ये वाला 30 डिग्री है। 30 डिग्री है बच्चों ये। यस मैम। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30। क्यों होगा, किसी को पता है? बराबर होते हैं मैम इसका। क्या बोलते हैं इन कोणों को? सम्मुख भुजाओं के कोण। नहीं, इनको बोलते हैं बेटा, अगर दो समांतर रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये कोण और ये कोण फिर बराबर हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में। ऐसे भी याद रखते हैं कि जहां पर कोणों में z बन रहा है वो क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण, और अगर वो दो समांतर रेखाओं के बीच में तो वो बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई यस मैम। सारे बच्चों को? तो पहले हमें 30 डिग्री वाला कोण बना लिया, उसके बाद हम इस बिंदु से दूसरे वाले जहाज को देखते हैं। चलिए इसी बिंदु से दूसरे वाले जहाज को देखेंगे। अब ये वाला कोण बड़ा है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कोण लेना है बेटा, ये पूरा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब अगर ये कोण पूरा का पूरा 45 डिग्री है तो बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 45। ये भी 45 डिग्री का होगा। ऊपर वाले कोणों का हमारा आगे के क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है ना, हमें सिर्फ ये नीचे वाले कोण चाहिए। तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? फिर चाहे तो आप आपका जो फाइनल शेप बन गई ना, आप उसको रफ में कहीं पे बना भी लो। आपके पास कुछ इस तरह से दो त्रिभुज बन गई, है ना, इनको चाहे तो नाम भी दे दो,
ए तो हमने पहले दे दिया, ए बी सी, ये पॉइंट दे दो डी। तो ये क्या हो गया, डी ए बी सी। ये कोण कितने डिग्री का है, 45। ये कोण है 30 डिग्री का, और ये ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। सिर्फ ये अब आपके काम का है जो मैंने साइड में बनाया है, ठीक है। ये आप चाहे तो रफ में बना लेना, बट ये पूरा बना एग्जाम में पूरा बना के दिखा देना। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने आकृति फिगर कैसे बनानी है उसकी वो चीज समझ में आ गई। यस और नो, ज्योति आरती समझ में आया तुम्हें? यस मैम। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, जैसे हमने बी और सी को बनाया, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात की गई। क्या पूछा है, ए बी पूछा है कि बी सी पूछा है कि ए सी पूछा है? एसी। अच्छा, जी मैम। पहला जहाज कहाँ पे है, ए बी। जहाज है कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर है जहाज? बी और सी। बी और सी पर है। ये डी ए क्या है, डी ए तो लाइट हाउस है ना बेटा, ये तो लाइट हाउस है ना। बी पर क्या है, पहला वाला जहाज है। सी पर क्या है, दूसरा जहाज है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों के बीच की बी सी दूरी पूछिए मैम। पूछी है। तो ये बीसी लंबाई जाननी है हमने। अब इसे मान लो एक्स, ये दूरी। अब क्या ये एक्स ऐसे ही निकल सकता है जब तक हम इसको भी कुछ ना माने, ए बी को y मान लेते हैं। जैसे हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, हमें x जानना है लेकिन हमें y की जरूरत पड़ेगी, है ना। जानना हमें x है लेकिन हमें y की जरूरत भी पड़ेगी। तो पहले आप कोई सा भी ऐसा करते हैं, जो त्रिभुज आपका मन है वो वाला त्रिभुज। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक कौन सा, डी ए सी। पहले आप त्रिभुजों को पहचानो, डी ए सी ये 30 डिग्री। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है बच्चों, डी ए बी। डी ए बी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज बन रहा है आपके पास डी ए बी, और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। और दोनों में ही ये ऊंचाई 75 मीटर है, 75 मीटर है। यहाँ पर ये ए सी कितना है, ए सी बताओ कितना है, ए सी की लंबाई एक्स प्लस वाई मैम। x प्लस वाई है, वेरी गुड। और ए बी की लंबाई कितनी है, वाई। y है। तो दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज पहले ले लेते हैं। हमारा काम है किसको ढूंढना, x को ढूंढना। कोई सा भी त्रिभुज ले लो, बताओ कौन सा त्रिभुज ले। मैम पहले वाई बना ले लो। पहले y वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज डी ए बी लेते हैं। त्रिभुज डी ए बी में आपको क्या पता है, लंब डी पता है, और आपको आधार निकालना है। तो हम किससे निकाल सकते हैं बेटा, टेंजेंट से निकाल सकते हैं, 60 45। है ना। टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटा आधार, डी ए बटा ए बी। डी ए कितना है 75, ए बी कितना है y। तो एक वाई। बराबर है 75 बटा y, y का मान कितना आ गया, 75। 75 मीटर। अब आपको y का मान पता चल गया। अब हम कौन सी त्रिभुज लेंगे, हमारी दूसरी वाली त्रिभुज। क्या नाम है उस त्रिभुज का, डी ए सी। डी ए बी सी। डी ए सी। अब त्रिभुज डी ए सी में, डी ए सी में क्या चीज पता है हमें, लंब पता है, हमें आधार निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री लग जाएगा। लंब यानी कि ए डी बटा ए सी। बताओ टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। 1 बाय, एक मिनट, 1/√3। ए डी कितना है 75। मैम। ए सी कितना है, ए सी की लंबाई कितनी है, एक्स प्लस वाई। प्लस वाई। y। अब आप क्रॉस गुणा करोगे, ब्रज गुणन करोगे, x प्लस वाई की गुणा x प्लस वाई से, ठीक है। 75 की गुणा √3 से करी तो क्या हो गया, 35√3। √3। अब x की किसकी वैल्यू आपने पहले से निकाल रखी थी, किसका मान पहले से आपको पता था, y का। y की जगह आप क्या रखोगे, 75। 75 रखोगे। आंसर बताओ कितना आएगा, x कितना आएगा, 75 कॉमन ले लेंगे मैम इसमें। 75 कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x किसके बराबर आ जाएगा, 75 √3 माइनस 1। 75। और इन दोनों में से हम 75 को कॉमन लेंगे तो ये √3 माइनस 1 मीटर आ गया। और यही आपको जानना था। फिर आप लास्ट लाइन में लिख सकते हो क्या था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके।
सारे बच्चे बताओ, दीपिका और मुस्कान की आवाज आ रही है। मुस्कान आपके साथ उर्मिल, अंजुम दोनों को समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। ज्योति आपको समझ में आया? यस मैम। सुमित? अब आप लोग बताओ और कौन सा क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन दिखाती जाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे 15? नहर वाला करा दो मैम। नहर वाला कौन सा है, नंबर बताओ। 7 नंबर मैम। 11th क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक मिनट। नहीं मैम, हो जाएगा वो तो। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। 9.1 का 11th। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, देखने में ही लग रहा है, बट इसमें हमें साथ में दिया भी है। चलो मैं हिंट दे देती हूँ क्वेश्चन का, है ना। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर का खड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। टीवी टावर ये रहा, जो आपको यहाँ पे आकृति भी दी गई है। क्वेश्चन जो देखने में बड़ा लगता है बेटा, वो आसानी क्वेश्चन होता है। नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। क्या लिखा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो जब यहाँ से टावर को देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब हमने यहां तक की बात कर ली। अब बोला है कि यहां से भी 20 मिनट दूर, ठीक है। यहाँ से 20 मिनट दूर पर हमने एक बिंदु लिया, और जब वहां से शिखर की तरफ को देखा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे पहली चीज क्या पूछी है, अगर मैं आकृति में देखूं, ए बी पूछा है, यस मैम। और दूसरा, अब बताओ नहर की चौड़ाई क्या होगी? ए बी बटा सी बी मैम। सी बी होगी। देखो यहाँ पर ये लाइन है ना, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, दूसरा तट मतलब नहर के इस तरफ टावर है, दूसरी तरफ बिंदु सी है। तो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई? सी बी हो गई, सी बी। ठीक है। इसे चाहे तो x मान लो, और इस खंबे की ऊंचाई को आप, टावर की ऊंचाई को आप h मान लो। तो अब बताओ, पहले अब आपके पास कौन कौन से दो त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? एक त्रिभुज कौन सा है? एक समकोण त्रिभुज देखना है। ए पहला बी सी त्रिभुज ए बी सी, जिसमें सी। ए बी को आपने h माना है, इसको आपने x माना है, और ये 60 डिग्री है। फिर आपके पास एक दूसरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, ए ए डी, डी। है ना, जिसमें ए बी की लंबाई फिर से h है, लेकिन डी बी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। हम्म, नहीं नहीं मैम। 20 20 प्लस पर x, x। ठीक है। तो अब, और ये कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। आप जो चाहे वो वाला त्रिभुज पहले मान लो। बताओ कौन सा त्रिभुज लें पहले? ए बी सी मैम। एबीसी, ठीक है। अगर हम पहले त्रिभुज एबीसी लेते हैं, इसमें वापस से हम क्या लेंगे? टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि 60 लंब और डिग्री। आधार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये h बटा x, ठीक है, h बटा x। अब हमें देखो, जानना हमें h भी है, जानना हमें x भी है, ठीक है। टेंजेंट 60 डिग्री कितना हो जाता है? √3। √3। तो √3 किसके बराबर आ गया? h बटा x के। तो यहाँ से h निकाल लो पहले। h कितना आ गया? √3 x। x। तो ये आ गया आपके पास पहला समीकरण। बात समझ में आ गई? यस पहले वाले मैम। त्रिभुज से आपको इतनी चीज मिल गई। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज पे। दूसरा त्रिभुज क्या है? ए बी डी। दूसरे त्रिभुज में भी आपके पास क्या निकालोगे आप? टेंजेंट निकालोगे। टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? h बटा बी डी। 20 प्लस x। टेंजेंट 30 डिग्री कितना हो जाता है? 1 बटा √3। किसके बराबर आ गया? h बटा
20 प्लस एक्स। अब यहाँ से आप क्रॉस गुणा यानी कि ब्रज गुणन करोगे तो 20 प्लस एक्स किसके बराबर आ गया? h रूट h अंडर रूट 3 के। अब आपको पता है पहले समीकरण में आपने h का मान कितना लिया है? पहले वाले से अंडर रूट 3h लिखता है। पहले वाले समीकरण से h का मान कितना है बेटा? रूट देखो 3x रूट 3x रूट 3x। जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करते थे ना वैसे ही होगा। तो आप h की जगह क्या लिखोगे? रूट 3x x लिखोगे। अब यहाँ से x का मान निकालना हमारे लिए हो गया बहुत आसान। 20 प्लस x किसके बराबर आ गया? 3x के बराबर आ गया। बताओ x का मान कितना आएगा? 10 आएगा मैम। 20 10 बराबर है 3x माइनस x, तो 20 बराबर है 2x। x 2x का मान कितना आ गया? 10 10 आ गया। x बराबर है 10 मीटर। मीटर में है ना सब कुछ? यस मैम। ठीक है, x पता चल गया। अब बताओ h कैसे निकालोगे? आपको X नहर की चौड़ाई पता चल गई, नदी की चौड़ाई पता चल गई। अब मुझे बताओ h कैसे निकालोगे? मैम x का मान x समीकरण का 1 मान में समीकरण 1 में रख के मैम वेरी गुड। समीकरण 1 में आप x का मान रखोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 10 रूट 3 10 रूट 3 मीटर। h का मान भी आ गया। ऐसे होना था, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का यूज होना था। बताओ और कोई डाउट? नो मैम मैम। मुस्कान आपको? सुमित बताओ इस चैप्टर का और कोई क्वेश्चन करना है? ये सारे क्वेश्चंस हो गए? हो गई मैम। हो गए। 10th चैप्टर से कुछ पूछना है? नो मैम। बताओ। मैम 12वां क्वेश्चन की वो आकृति बताना। इसी के 12वें की? यस मैम ये हमने शायद अभी अभी तो किया है कि नहीं किया? ये नहीं किया? ठीक है। नो मैम वो 75 वाला अच्छा अच्छा ठीक है, इसको बता देती हूँ मैं। आकृति बता देती हूँ, क्वेश्चन आप लोग कर ही लो। अब हमें क्या बोला है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो पहले आप एक भवन बना लो जिसकी ऊंचाई कितनी दी है? 7 मीटर दी है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर। अब यहाँ पर ना कोई एक केबल टावर भी है। 7 मीटर ऊंचे भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पर हमको ये केबल टावर बना लेते हैं। ये केबल टावर का शिखर आ गया। अच्छा लेकिन हमें इससे छोटा होना चाहिए ना, उन्नयन कोण की बात हो रही है। देख, ये केबल टावर आ गया। तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर से टेबल टावर का शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 दिया। तो उन्नयन कोण कब बनेगा? जब आप यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बनाओगे। ठीक है, इसको डॉटेड बना देना अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में। अब ये 60 डिग्री दिया है। ये पता चल गया ना मैंने भवन को छोटा क्यों बनाया, केबल टावर को बड़ा क्यों बनाया। अगर मैं भवन को बड़ा बना देती थी, केबल टावर की ऊंचाई छोटी कर देती, तो अगर मैं इसके शिखर से इसके शिखर को देखती तो वो अवनमन कोण होता था या उन्नयन कोण होता? अवनमन वो अवनमन कोण होता। बट यहाँ पर उन्नयन कोण दिया गया है। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के शिखर से केबल टावर के जो पाद का अवनमन कोण है, अब यहाँ पर अवनमन कोण की बात हो गई, वो कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो मतलब ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री। ये वाला 45 है। और अगर ये वाला कोण 45 डिग्री है तो मुझे बताओ ये वाला कोण भी कितना होगा? 45 ये थोड़ा सा देखो ना, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है, आपको ये वाली ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ए बी सी डी ई मान लो। ठीक है, अब आपको क्या क्या पता है पहले तो ये देख लेते हैं। आपको कौन सी लंबाई पता है? सी ए पता है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। मीटर तो
तो हमारे पास ये भी इधर वाला हिस्सा भी 7 मीटर आ जाएगा। वैसे मैम आपने निकालना क्या है, पूरा का पूरा डीबी निकालना है। अगर आपको डीई पता चल जाए तो आप क्या निकाल लोगे भवन, आपका क्वेश्चन खत्म। अगर आपको डीई की लंबाई पता चल जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। है ना, डीई की जरूरत है। बट डीई कैसे निकलेगा? डीई के लिए या तो आपको ये करंट पता होना चाहिए या फिर ये आधार पता होना चाहिए। अब क्या ये, अब मुझे बताओ, क्या सीई की लंबाई और एबी की लंबाई बराबर होगी? यस मैम। बराबर ही होगी ना, क्योंकि भवन और वो सीधे सीधे बने हुए हैं। तो आप एबी की लंबाई कैसे निकाल सकते हो? अब आपको ये सोचना है। मैम सी ए बटे ए बी। हाँ, तो आप ये वाला त्रिभुज सी ए बी लोगे, इसमें से आप निकाल सकते हो। तो आप कौन से वाले त्रिभुज में, त्रिभुज सी ए बी में क्या निकालोगे? टेंजेंट 45 डिग्री लोगे, किसके बराबर आ जाएगा? सी ए बटा ए बी। ए तो बी सी ए कितना है? 7। ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी की लंबाई यहाँ से कितनी आ गई? 7। 7 मीटर आ गई। अब अगर ये 7 मीटर है तो सीई भी कितना हो गया? 7 मीटर। 7 मीटर हो गया। तो बताओ डीई की लंबाई निकल जाएगी, यस मैम। और फिर आप उन दोनों को क्या कर दोगे? प्लस। प्लस कर दोगे। मुस्कान, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। बस बताओ, 10th चैप्टर से कुछ पूछना है या रुको 1 मिनट, मैं 10th चैप्टर की बुक ले आती हूँ आपकी, फिर आप मुझे बताना कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। सर्वांग समता उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर्वांग समता से होंगे। तो सर्वांग समता आती है? सबसे पहले ये पता है कि प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? इसको क्या कहते हैं बेटा? ये जो यहाँ पर तीसरे वाले में पी क्यू है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछती जाती हूँ रैंडमली। स्पर्श रेखा, अगर यहाँ पर मैं केंद्र बनाती हूँ ओ, तो मुझे बताओ ये एंगल ओ ए पी कितने डिग्री का होगा? ओ ए पी या फिर ओ ए क्यू कितने डिग्री का होगा? 90। मैम 90 डिग्री का। क्यों क्यों होगा? क्योंकि मैम ये समकोण त्रिभुज बन गए। त्रिभुज तो अभी बन ही नहीं रही है। क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये क्या है? ओ ए वृत्त की जा। त्रिज्या है, और ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श वृत्त की रेखा। त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 बड़ी डिग्री का कोण कोण बनाती है। बनाती है। अब अगर आप इसे ओपी को मिला दोगे, अब ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो अगर आपको एक कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि मान लो त्रिज्या की लंबाई दे दी गई 3 मीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी गई 4 मीटर, आपसे ओपी की लंबाई पूछी, तो आप वहां पे कौन सा क्या यूज करते हो? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेते हैं और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक एक मार्क्स में पूछे जा सकते हैं बेटा। ये जैसे ये वाली प्रमेय आ गई, प्रमेय 10.1, ठीक है, प्रमेय 10.1, ये रिक्त स्थान में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, आप एक बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो? 2। ज्यादा से ज्यादा। अब अच्छा, मान लो ये है कोई वृत्त, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो आप कितनी, बाहर कोई बिंदु अगर स्थित है तो आप कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हो? 2 मैम। तो बना सकते हैं अगर कोई बिंदु बाहर है। लेकिन अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है, यानी कि जो वृत्त की बाउंड्री है, तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो? 1। तब हम सिर्फ एक बना सकते हैं। मुस्कान, ठीक है, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हो? 0। 0। तो ये चीज याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाहर है तो ज्यादा से ज्यादा 2, वृत्त पर है तो 1, वृत्त के अंदर है तो 0, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। जैसे ये है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। अच्छा, अनेक मैम। मैम अनेक, क्योंकि यहाँ पर बेटा नहीं बोला है ना कि मतलब कौन से वाले
अगर बोला होता कि वृत्त की किसी वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है और उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अगर आपको ऐसे ही बोला जाए वृत्त पर जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक से ज्यादा पर करेगी तो वो स्पर्श रेखा ही नहीं होगी, वो हमेशा वृत्त के बीच में से होकर जाएगी, है ना, वो स्पर्श रेखा होगी ही नहीं। वृत्त की को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक। छेदक रेखा कहते हैं, है ना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो। दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, ऐसे ही बना दोगे, बना सकते हो आप ऐसे करके अनेक, लेकिन समांतर वो दो ही होंगी। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वाले क्वेश्चंस मत छोड़ना, बाकी कर लोगे इसके पूरे 10.1 10.2 के। इसमें बहुत देखो ज्यादा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं है। आपको क्या दे दिया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है, आपको एक बिंदु दे दिया गया, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी गई, आपसे कोई तीसरी वाली भुजा पूछी। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं, ठीक है। बताओ यस और कोई मैम। डाउट? सब मैम 10.2 में आकृति नहीं आती, कैसे बनेगा वो? 10.2 कौन से वाले क्वेश्चन के लिए? कोई भी एक बता दो मैम। चलो ठीक है। यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये तो आता है मैम। क्या ये आता है? ये आते हैं। अच्छा है सेकंड मैम। वाले की आकृति की गई है। थर्ड, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यदि एक बिंदु P से, यहां से बिंदु P बना लो, ठीक है, और केंद्र O वाला क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं, तो आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ से बनानी है, दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से बनानी है। आपको भी पता है बाहर के बिंदु से सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं बना सकते हो। तो यस मैम। पहली वाली कहाँ पर मिल रही है, ए पर, दूसरी वाली बी पर, तो हो गई पी ए पी बी क्या, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श अब रेखा। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये कितने डिग्री झुकी हो, मतलब ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर मिल रही हैं? 80। 80 डिग्री पर मिल रही हैं, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए बराबर है, आपसे कौन सा वाला कोण पूछा गया है? आपसे ये वाला कोण पूछा गया है। 40 आ जाएगा। 40 कैसे आ जाएगा? आधा आधा हो जाएगा ना। पी ओ ए की बात हो रही है बेटा। देखो अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वैसे आप लोगों को सर्वांग समता आती है त्रिभुज की, वो सॉरी त्रिभुजों की, हाँ। एक मिनट रुकिए। देखो अगर ये वृत्त है, अब इसके अंदर यहाँ पर आपको दो त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे हैं, बताओ यस और नो। एक कौन सा यस त्रिभुज है? मैम। त्रिभुज पी ए ओ, और दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज पी बी ओ। ये तो ये जो लाइन होती है जो बाहर के बिंदु को केंद्र से मिलाती है, ये दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटती है। तो जो ये वाला कोण होता है वो इस वाले कोण के बराबर। बराबर होता है। उसी तरह जो ये वाला कोण होता है वो इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। बराबर। अब अगर आपको ये पूरा कोण 80 डिग्री दिया गया है तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण बेटा 40 मैम। 40। ये 40 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यही जरा कह रही ध्यान से थी। देखो, ये 40 डिग्री का आपको पता चल गया, और 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण 90 डिग्री का है ना। ये वाला कोण 90 यस मैम। डिग्री का है, तो मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा? क्वेश्चन में पी ओ ए पूछा है ना। समझ में आया? क्या हुआ?
बताओ मुझसे। ये 50 नहीं समझ में आया? मैम 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे? 90 डिग्री कैसे? आप मुझे बताओ, वृत्त के तीनों कोणों, सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? दीपिका, मुस्कान। 180 एक मैम। 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा वाला 90 डिग्री है, तीसरा बताओ। 50 40 मैम। 130 डिग्री, उसमें हम कितना जोड़ें कि 180 डिग्री बन जाए? 50 मैम। 50 आएगा। बात समझ में आई? और आप लोग 40 बोल से, बेटा 40 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये भी तो देखो। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है। मैम। एक मिनट। ठीक है, ये हमने बना लिया क्या? वृत्त। अब देखो, यहाँ पर ये केंद्र है इसका। मैं बाहर कोई एक बिंदु पी ले लेती हूँ, और वो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को छू रहा है। यहाँ से इसको मिल रहा है, यहाँ से इसको मिल रहा है। अब जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका जवाब देना। ये ए, ये ओ, ये बी और ये सी। मुझे बताओ एंगल ओ ए सी कितना होगा? 90। 90 डिग्री होगा एंगल एओसी। क्यों? क्योंकि आपको ना और हर स्टेप में रीजन भी लिखना है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री एक दूसरे पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये जो ओ सी है, ये जो केंद्र को और सामने वाले बिंदु को जो रेखा मिलाती है, ये जो कोण बन रहे हैं इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और एक और चीज जो इस तरह के मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि जो कोण ए सी बी, मान लो ये कोण है 100 डिग्री का। अब आप मुझे बताओ कि आप एंगल ए ओ बी बता सकते हो कितने डिग्री का होगा? ये 100 का ही होगा मैम। कैसे? 80 मैम। कैसे मतलब मुझे रीजन बताओ, कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। ए सी बी, ये वाला कोण मैंने आपको दिया है 100 डिग्री का। ये कोण बताओ कितने डिग्री का होगा? सेम ही होगा मैम। सेम क्यों होगा बेटा? अभी तो बताया था आपने। ये कहाँ कहा मैंने कि ये दोनों सेम होंगे? बेटा मैंने कहा था ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, ये 1 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ ये वाला कोण, अगर ये कोण 3 है तो ये कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ओके ये मैम। कोण सर्वांग त्रिभुज है। बात समझ में आई? मैंने आपको कुछ और दिया, मैंने आपको दिया ये पूरा का पूरा कोण, पूरा कोण जो बन रहा है ये 100 डिग्री का है। आप मुझे बताओ ये कौन सी शेप होती है? ए ओ बी सी, कौन सी आकृति? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 360 डिग्री। 3 कोण आपको पता है, तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 + 90 180 डिग्री, उसमें आपने 100 जोड़ दिया, 280 डिग्री। 280 डिग्री में आप ए ओ बी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 360। अब बताओ ए ओ बी कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 80। 360, हाँ 80 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आई? यही यस छोटी मैम। छोटी 4 5 चीजें हैं इसकी, बस ये पता होनी चाहिए, फिर चैप्टर आसान है।